काशी। यह नाम सुनते ही मन में एक अद्भुत शांति का अनुभव होता है। यह नगरी बहुत पवित्र है। यहाँ हर कोने में भक्ति और श्रद्धा की महक है। यहाँ गंगा मियाँ बहती हैं। यहाँ भोलेनाथ रहते हैं। गंगा के तट पर बसे इस शहर का हर पल एक नया अनुभव है। हर दिन भक्त शिवलिंग की पूजा करते हैं। यहाँ की आरती की ध्वनि मन को शांति देती है। वे गंगा जी में डुबकी लगाते हैं। ये डुबकी उनके पापों को धो देती है और उन्हें नई ऊर्जा से भर देती है। उनके मन में भक्ति का भाव जागता है। यहाँ की शांति और पवित्रता उन्हें आत्मिक शांति प्रदान करती है। सुबह की हवा में शंख की आवाज गूंजती है। ये ध्वनि पूरे वातावरण को पवित्र कर देती है। मंदिर में घंटियां बजती हैं। ये घंटियां भक्तों के मन में भक्ति का संचार करती हैं। भक्त भगवान शिव के दर्शन के लिए आते हैं। वे अपनी मनोकामनाओं को लेकर यहाँ आते हैं। वे फूल चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं। ये उनकी श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक है। काशी में हर कोई भक्ति में डूबा रहता है। यहाँ की भक्ति का माहौल अद्वितीय है। साधु ध्यान करते हैं, भक्त भजन गाते हैं। यह नगरी शिवमय है। यहाँ हर कोई भगवान शिव की भक्ति में लीन रहता है। यहाँ भक्ति का सागर लहराता है। काशी की पावन धरती पर हर कोई अपने आप को धन्य मानता है। राजा सुदक्षिण बहुत धार्मिक थे। वे अपने राज्य में धर्म और आस्था के प्रतीक माने जाते थे। उनकी भक्ति की कहानियां दूर दूर तक फैली हुई थी। वे भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि लोग उन्हें शिव का सच्चा भक्त मानते थे। हर दिन वे शिवलिंग की पूजा करते थे। वे अपने दिन की शुरुआत शिवलिंग पर जल चढ़ाकर और मंत्रों का जाप करके करते थे। वे घंटों ध्यान में बैठे रहते थे। ध्यान के दौरान वे शिव के दिव्य स्वरूप का ध्यान करते और उनसे आशीर्वाद मांगते थे। सुदक्षिण का हृदय भक्ति से भरा था। उनकी भक्ति में इतनी शक्ति थी कि लोग उनकी पूजा में शामिल होकर खुद को धन्य मानते थे। वे शिव का नाम हमेशा जपते रहते थे। उनके मुख से शिव का नाम कभी नहीं हटता था। चाहे वे किसी भी कार्य में व्यस्त हों, उनके लिए शिव ही सब कुछ थे। वे मानते थे कि शिव ही उनके जीवन के हर पहलू को नियंत्रित करते हैं। वे शिव के बिना एक पल भी नहीं रह सकते थे। उनकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि वे हर समय शिव के बारे में सोचते रहते थे। एक दिन राजा सुदक्षिण ने सोचा, मुझे एक बहुत बड़ा यज्ञ करना चाहिए। यह यज्ञ भगवान शिव को समर्पित होगा और उनके आशीर्वाद से राज्य में सुख समृद्धि आएगी। उन्होंने निश्चय किया कि यह यज्ञ भगवान शिव को समर्पित होगा। यज्ञ की तैयारियां शुरू हो गईं और पूरे राज्य में उत्साह का माहौल बन गया। राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग इस यज्ञ को लेकर बहुत उत्साहित थे और इसे एक महान अवसर मानते थे। सभी लोग राजा के यज्ञ में शामिल होना चाहते थे। वे जानते थे कि यह यज्ञ बहुत बड़ा होगा और इसमें शामिल होकर वे भी पुण्य कमा सकते हैं। वे जानते थे कि यह यज्ञ बहुत बड़ा होगा। यज्ञ की तैयारियां जोरों पर थी और हर कोई इसमें अपना योगदान देने के लिए तत्पर था। काशी नगरी को सजाया गया। यज्ञ की तैयारी शुरू हो गई। बहुत बड़ी यज्ञशाला बनाई गई। पवित्र अग्नि जलाई गई। ऋषि मुनि आए। उन्होंने मंत्र बोलना शुरू किया। यज्ञ का वातावरण भक्तिमय हो गया। सुदक्षिण ने खुद यज्ञ की देखभाल की। यज्ञ कई दिनों तक चला। वातावरण में शांति और पवित्रता छा गई। सुदक्षिण का हृदय भक्ति से भर गया। लेकिन तभी एक बहुत बुरी घटना घटी। काशी नगरी पर राक्षसों ने हमला कर दिया। राक्षस बहुत बुरे थे। वे सब कुछ तबाह करना चाहते थे। वे काशी को खत्म करना चाहते थे। राक्षसों का नेतृत्व एक बहुत ताकतवर दानव कर रहा था। राक्षसों ने यज्ञ पर हमला कर दिया। ऋषि मुनि डर गए। यज्ञ रुक गया। काशी नगरी खतरे में थी। सुदक्षिण चिंतित हो गए। उन्होंने सोचा, अब हमारी रक्षा कौन करेगा? उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की, हे प्रभु, अपनी नगरी की रक्षा करें। सुदक्षिण की प्रार्थना सुनकर भगवान शिव को बहुत गुस्सा आया। सुदक्षिण ने भगवान शिव से न्याय की गुहार लगाई थी और उनकी प्रार्थना इतनी तीव्र थी कि शिव जी का क्रोध भड़क उठा। भगवान शिव का गुस्सा इतना प्रचंड था कि उनके नेत्रों से अग्नि की लपटें निकलने लगी। उनके क्रोध की तीव्रता से पूरा वातावरण भयभीत हो गया। उनके क्रोध से एक भयानक योद्धा प्रकट हुआ। उसका नाम था वीरभद्र। वीरभद्र का जन्म शिव जी के क्रोध से हुआ था और वह अजेय योद्धा था। वीरभद्र शिव जी का ही एक रूप थे। वे बहुत शक्तिशाली थे। उनकी शक्ति और पराक्रम का कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। वीरभद्र का रूप इतना भयानक था कि उसे देखकर शत्रु कांप उठते थे। उनके क्रोध से पूरा ब्रह्मांड कांप रहा था। पृथ्वी पर भूकंप आ गया। आकाश में बिजली कड़कने लगी और चारों ओर हाहाकार मच गया। वीरभद्र ने राक्षसों पर हमला कर दिया। वह अपने त्रिशूल और तलवार से राक्षसों का संहार करने लगा।
उसकी हर चोट से राक्षसों की सेना बिखरने लगी। उनका त्रिशूल आग बरसा रहा था। त्रिशूल की हर चोट से आग की लपटें निकलती थीं, जो राक्षसों को जलाकर राख कर देती थीं। राक्षस वीरभद्र का सामना नहीं कर सके। वे भयभीत होकर भागने लगे। वीरभद्र की शक्ति और क्रोध के आगे वे टिक नहीं पाए। वीरभद्र ने उस बुरे दानव को मार डाला जिसने यज्ञ पर हमला किया था। बाकी राक्षस भाग गए। वीरभद्र ने अपनी शक्ति और पराक्रम से यज्ञ की रक्षा की और भगवान शिव के क्रोध को शांत किया। वीरभद्र शांत हुए। भगवान शिव प्रकट हुए। उनका चेहरा शांत था। सुदक्षिण ने भगवान शिव के चरणों में माथा टेका। उन्होंने कहा, प्रभु, आपने हमारी रक्षा की। शिव जी ने कहा, सुदक्षिण, तुम्हारी भक्ति अटूट है। मैं तुम्हारी भक्ति से खुश हूं। भगवान शिव ने काशी नगरी को आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, यह नगरी हमेशा सुरक्षित रहेगी। यह कहानी हमें सच्ची भक्ति की अद्भुत ताकत बताती है। भगवान शिव अपने भक्तों की सदा रक्षा करते हैं। वे हमेशा हमारी प्रार्थना सुनते और स्वीकार करते हैं। हमें भी भगवान शिव की तरह सच्ची और निष्ठावान भक्ति करनी चाहिए। उनकी कृपा से हमारा जीवन अच्छा, सुखी और सफल होगा।